फुरफुरी नगर में एक जंगल था। उस जंगल में बड़ा बाजार लगता था और अक्सर उस बाजार में गर्मी लगती थी। गर्मियों के मौसम में मुन्नी नाम की चिड़िया 1 रुपए के पेप्सी कैंडी बेचा करती थी और उसके पेप्सी खरीदने के लिए अक्सर भीड़ जमा हो जाती थी। अरे मुन्नी चाची, मुझे ऑरेंज पेप्सी देना। और मुझे पीली वाली पेप्सी देना। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, मुन्नी की पेप्सी सबको पसंद आती थी। मुन्नी चिड़िया पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करती थी। अच्छा फिल्टर का पानी, अच्छी साफ सुथरी चीनी और फूड कलर साफ तरीके से वो जूस बनाकर उसे प्लास्टिक के थैलियों में भरा करती थी। मुन्नी की 1 रुपए वाली पेप्सी सबको अच्छी लगती थी। कुछ ही देर में उसके सारे पेप्सी बिक जाते थे। अरे दीदी, कच्ची है? नहीं बेटा, सब खत्म हो गए, अब कल आना। मुन्नी के दुकान के सामने एक काला कौवा आइसक्रीम बेचता था। आइसक्रीम महंगी होने के कारण उसकी आइसक्रीम बिक नहीं रहे थे। कब से ये मुन्नी अपनी पेप्सी की दुकान लगाना शुरू किया है, तब से मेरी आइसक्रीम की तो वाट लग गई है। कोई भी आइसक्रीम खरीदना चाहता ही नहीं। पता नहीं मुन्नी ऐसा क्या मिलाती है, सब जंगल के पक्षी उसी के पेप्सी पीते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में ऐसा कैसा स्वाद होगा जो मेरे आइसक्रीम में नहीं है। मेरी सारे आइसक्रीम तो खराब होने लगे। स्वाद का तो पता नहीं, मगर वो आइसक्रीम से भी सस्ती है, इसीलिए वो अच्छी बिकती है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचा करो। अरे पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत नहीं है जी, बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उनसे लेकर खरीद लो और 1 रुपए में बेच दो जी। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे तो आइडिया तो अच्छा है। मैं अभी शहर जाकर ढेर सारे पेप्सी खरीद कर लाता हूँ। अगली सुबह शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी ले आता है और वो सारे पेप्सी फ्रीजर में रख देता है। अच्छा किया जी, आपने जो इतने सारे पेप्सी ले आए। अब बाहर एक बोर्ड भी लगा दीजिए कि यहाँ 1 रुपए वाली पेप्सी मिलती है। काला कौवा लिख देता है कि यहाँ पर पेप्सी मिलती है। कुछ देर के बाद टुन्नू नाम का एक चिड़ा ये बोर्ड देख लेता है। अरे कालू काका ने भी पेप्सी बेचना शुरू कर दिया है। चलो आज कालू काका के पास चलते हैं। काका, आपके पास कौन कौन से फ्लेवर वाले पेप्सी है? सारे कलर है, तुम्हें कौन सी कलर चाहिए? मुझे येलो और ऑरेंज वाली चाहिए। कालू कौवा ने टुन्नू को खड़े खड़े 2 पेप्सी दे देता है। टुन्नू वही उस पेप्सी को पीकर बोलता है, अरे ये तो बढ़िया है, मजा आ गया खा के। ये लो, और एक पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को बोलना कि काला कौवा के दुकान पर पेप्सी मिलती है। ठीक है काका। टुन्नू तेजी से उड़ते हुए अपने दोस्तों को वो बुला लाता है। यही वो दुकान है। मुझे 3 ऑरेंज वाली चाहिए। और मुझे 3 काली वाली। इसी तरह से कालू की आइसक्रीम की दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। सभी जंगल के पक्षी कालू की पेप्सी पीकर बोलने लगे, अरे मैंने कभी भी काली पेप्सी नहीं पी, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। मेरे पास ऑरेंज, नींबू पानी, काला कट्टा, जीरा पेप्सी और ढेर सारे फ्लेवर है। वाह भाई वाह, अब से रोज अलग अलग फ्लेवर चूस सकता हूँ। काला कौवा पेप्सी बेचने की वजह से मुन्नी चिड़िया की दुकान में ग्राहकों की कमी हो गई थी। अब मैं क्या करूं? कौवा भाई ने नए नए फ्लेवर बेचने शुरू कर दिए हैं, इसलिए सारे जंगल वाले उसी के दुकान पर जा रहे हैं। पर मुझे यकीन है सब एक ना एक दिन जरूर लौटेंगे। मुन्नी अपने आप को तसल्ली दे रही थी। अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और मुन्नी की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। मुन्नी की दुकान पर जंगल के सरपंच आए। क्या हुआ मुन्नी, तुम उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? अब मैं क्या बताऊं सरपंच जी, कौवा भाई ने शहर जाकर पेप्सी लाकर बेचना शुरू कर दिया है। मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये सिर्फ कुछ दिनों तक
ये जंगल वाले नई चीजों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तुम तो जानती हो। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तुम्हारी पेप्सी शहर वाली पेप्सी से भी अच्छी होगी। आज एक काम करो मुन्नी, मुझे 50 पेप्सी दे दो। शहर से मेरे पोता और पोती आ रहे हैं। ठीक है सरपंच जी। मुन्नी ने 50 पेप्सी दे दिए और वो लेकर चले गए। मुन्नी अभी भी उदास थी। अगले दिन एक डॉक्टर बाजार आती है और कालू कौवा के दुकान में रुकती है और कहती है, भैया एक लाल पेप्सी देना। ये लीजिए, ये लाल पेप्सी। नो नो, नहीं, मुझे केमिकल वाली पेप्सी नहीं चाहिए। वही खड़ी हुई एक चिड़िया ने डॉक्टर को पूछा, बहन जी इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ए पेप्सी शहर की फैक्ट्रियों में बनती है। इसे बनाने के लिए ढेर सारे केमिकल डाले जाते हैं। इस केमिकल के पेप्सी खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं और बड़े भी। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी क्यों लेने आई हो? मैं यहाँ पेप्सी लेने आई थी जो कि इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको मुन्नी दीदी की पेप्सी लेनी है, वो दुकान सामने है। डॉक्टर मुन्नी के पास जाकर पेप्सी खरीद कर चली गई। गांव में सब केमिकल पेप्सी के बारे में बात करने लगे। सब माँ और बाप अपने बच्चों को काला कौवा के केमिकल वाले पेप्सी को लेने से मना करने लगे। आज से काले काका से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल से ही पेप्सी बनती है। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर तुझे डॉक्टर के पास ले जाकर सुइयां लगाएंगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं लगवानी सुई। जंगल वालों ने फिर से मुन्नी के पास से पेप्सी लेने लगे। अब मुन्नी खुशी खुशी पेप्सी बेचने लगी।